अब देखिए, आप लोग बुक निकालिए, क्लास 6 विद्यार्थी लोग चैप्टर निकालिएगा 2, जो शीर्षक का नाम दिया हुआ है स्लीपिंग ब्यूटी। सो रही सुंदर, सो रही है, स्लीपिंग माने सो रही है, ब्यूटी माने सुंदर, सुंदर सो रही है। वंस अपॉन ए टाइम ए किंग लिव्ड इन पर्शिया, एक समय की बात है, एक राजा पर्शिया में रहता था। His wife द क्वीन, उनकी पत्नी रानी, gave birth to a daughter, एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी रानी जो थी एक पुत्री को जन्म दिया। द किंग एंड द क्वीन वेयर वेरी हैप्पी, राजा और रानी बहुत खुश थे। क्यों खुश थे जी? क्योंकि उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। दे वेयर वेरी हैप्पी, यही कारण था। द किंग एंड द क्वीन वेयर वेरी हैप्पी। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने तय किया, क्या किया? होल्ड ए रॉयल बैंकेट, यानी जितने लोग यहाँ पर हैं, रॉयल चमकदार शाही बैंकेट, बैंकेट क्या किया जाएगा? एक बहुत शाहकार, बहुत सुंदर वनभोज करेंगे, सामूहिक भोज करेंगे। किस अवसर पर? जो कि मैंने एक पुत्री को जन्म दिया है। ऑफ द ओकेजन, इसी अवसर पर, ऑफ द नेम गिविंग सेरेमनी ऑफ द प्रिंसेस, और क्या किया जाएगा? सेरेमनी, सामूहिक समारोह में उनका नाम लिया जाएगा। ऑफ द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को। ऑल द इम्पोर्टेंट पर्सन्स ऑफ द किंगडम वे आर इन्वाइटेड टू ए ग्रांड बैंकेट। जाइए, और जितने इस राज्य में महत्वपूर्ण पर्सन हैं, पुरुष हैं, इस राज्य में जितने भी हैं, सबको आमंत्रित कर दीजिए, सबको आमंत्रित कीजिए। 7 goat fairies were also invited at the request of the king। 7वां परी भी जो है इस राज्य में, उनको भी जाकर आप इन्वाइट कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा आदर के साथ। और क्या कहना होगा कि आपको भी हमारे महल में आना है। ऑल द गेट्स असेंबलेड, जितने जो सब गेस्ट थे उस सभा में, असेंबली, असेंबली माने क्या होता है? उस सभा में, इन द पैलेस, सब आए उस महल में। दे गेव प्रीसियस, और उसको क्या दिया जाएगा? एक बहुमूल्य चीजें, कीमती उपहार दिया जाएगा खुशी के अवसर पर, क्योंकि मैंने, हमारी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। इसी अवसर पर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन आएंगे, सबको कीमती उपहार दिया जाएगा। द 7 fairies blessed, 7वां जो परी थी, ईश्वर की कृपा से, ब्लेस्ड द लिटिल प्रीटी प्रिंसेस एंड ईच ऑफ देम, ये भी कम, इनके पास भी कम सुंदरता नहीं थी जितना कि सबसे लिटिल राजकुमारी में थी। ग्रांटेड वर्च्यू ऑफ द प्रिंसेस, ग्रांटेड, सच मानने की मानसिकता भी, कि यह माना जाएगा, गारंटी है कि इस महल में जो ने मैंने एक छोटी राजकुमारी को जन्म दिया है, इस आत्मा परी से कम नहीं है। डू यू फॉलो माय डियर? वन ऑफ देम सेड, उसमें से एक ने कहा, शी वुड बी द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, यह भी जो है इस संसार का सबसे सुंदर है। जो सबसे छोटी है उसमें से एक ने कहा कि ये भी कम नहीं है, इस संसार का, संसार में सबसे सुंदर है। शी विल सिंग, यह गाती है, क्या करती है? यह गाती है, लाइक ए लार्क, एक जैसा भरत पक्षी जैसा गाती है।
जैसा भरत पक्षी गाता है वैसा ही ये भी गाती है। सेड अनदर, दूसरे ने कहा। शी वुड हैव द स्पीड ऑफ द एंगर, द थर्ड ब्लेस्ड द बेबी। द फोर्थ सेड, चौथा ने कहा शी वुड बी द बेस्ट डांसर। इतना ही नहीं, वह सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, वह सबसे अच्छा डांसर भी है, नर्तकी भी है, नाचने वाली। डांसर मीन्स नाचने वाली। The fifth, she will be the best musician। पांचवा के बारे में कहा जा रहा है कि जो पांचवा है ये जो है ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा म्यूजिशियन है, जादूगर। क्या है? जादूगर है। द सिक्स से छठा ने कहा, क्या कहा? she would be very graceful। यह भी very graceful, very बहुत। When the seventh fairy, जब सातवां फेरी वाले और दिग्देश, ये भी भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, सडनली एंड एंग्री लुकिंग ओल्ड फेरी एंटर द पैलेस। तो क्या हुआ? उसी समय शीघ्र ही सडनली एंड एंग्री, एंग्री मन होता है कुरूप, एक कुरूप देखने में लग रही थी और ओल्ड और बूढ़ी भी। ये सातवां जो थी कुरूप जो इंटर कर गई, प्रवेश कर गई उस महल में। शी वाज एंग्री, वह दुखी थी। शी वाज एंग्री, वह दुखी थी। बिकॉज ही हैड नॉट बीन सेंट एनी इन्विटेशन, इसलिए कि उनके पास कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया था। वो सोच रही थी यही ना कि हम देखने में कुरूप लगते हैं और बूढ़े हैं, इसीलिए मुझे इनवाइट नहीं किया गया। फिर भी वो इंटर कर जाती है महल में। शी वाज वेरी एंग्री, यही कारण है बिकॉज शी हैड नॉट बीन सेंट एनी इन्विटेशन। दुखी इसीलिए है कि उनके पास कोई इन्विटेशन नहीं गया, कोई किसी ने आमंत्रित उनको नहीं किया। शी फर्स्टली वर्ड, क्या करे बेचारी, कुछ अपने चेहरा को जैसे कि तैसे आई एम द ओल्डेस्ट फेरी कह रही है। आई एम द ओल्डेस्ट फेरी, मैं सबसे बूढ़ी या पुरानी परी हूँ। इन द किंगडम, इस राज्य में, ये आई वाज नो इन्विटेड, इसीलिए अभी तक, ये माने अभी तक मुझे इनवाइट नहीं किया गया। द किंग एंड द किंग, राजा और रानी उनको रिक्वेस्टेड हर टू ज्वाइन देम एंड ब्लेस द चाइल्ड। ब्लेस, और उनको भी कहा गया कि जाइए और इनको भी आमंत्रित कीजिए, ईश्वर की कृपा से बस यहाँ तक आप रहने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 जो चैप्टर 2 का जो मैंने कल स्टोरी सुना रहे थे आप लोगों को, उसमें से कुछ एक पैराग्राफ बाकी रह गया था, ठीक है। और आज मैं उसको पूरा कर दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। तो बाकी रह गया था, यहाँ से नीचे पैराग्राफ में आ जाइए। द यंग प्रिंसेस बिकेम सीरियस टू सी द स्लीपिंग प्रिंसेस। वो राजकुमारी जो सीरियस अवस्था में सो रही थी, एक कर्स, शराब था उसको। कर्स मन होता है शराब। वह शराब के कारण काफी देर तक सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये सोई हुई नहीं है, शी डाइड, वह मर गई, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ही एंटर्ड द पैलेस, जब पैलेस माने महल, जब इंटर किया, प्रवेश किया महल में, स्थान में, he was fascinated by her beauty। तो क्या देखते हैं कि वो तो फैशन से चूर है, फैसिनेटेड, वह फैशन से चूर है और इसके कारण वह बहुत सुंदर लग रही है। He came near her and kissed her hand। उसको हाथों में, बाहों में उठा लिया। जब वह अंदर गई, he came near, वह नजदीक में आई,
आया तो क्या किया, हर उसके निकट एंड किस्ड हर हैंड, और हाथों में लेकर उसको चूम लिया, उसको चूम लिया, किसको, राजकुमारी को। As soon as the prince touched her, जैसे ही राजकुमारी को उसने टच किया, उसके निकट टच हर, शी वोक अप, वह जाग गई। ऐसा लग रहा था लोगों को देखने में कि यह मर गई है, लेकिन वो तो सो रही थी। वो क्या कर रही थी, सो रही थी। जब अंदर में हो गया तो उसको क्या किया, he was fascinated by her beauty, काफी वह फैशन से चूर थी। he came near her, उसके नजदीक गया, and kissed, उसको चूम लिया। as soon as the prince touched her, जैसे ही राजकुमार, प्रिंस मीन्स राजकुमार, और प्रिंसेस राजकुमारी, तो प्रिंस ने क्या किया, उसको टच किया, उसको छुआ, सिबोका, अब तो वह जाग गई, अब वह जाग गई। They were married and lived happy life for many years. वो लोग ने, वो दोनों मिलकर शादी कर लिया। Soon, जल्द ही, बहुत जल्द। They were married, शादी में परिपूर्ण हो गए थे। And lived happy life for many years, और क्या किया, काफी दिनों तक, काफी वर्षों तक वो लोग साथ में रहना शुरू कर दिया। यही है आप लोगों की कहानी, द स्लीपिंग ब्यूटी। डू यू फॉलो माय डियर? अब इसमें कुछ ये क्वेश्चन आंसर है। क्या है, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, पहला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, निकालिए। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। सब आप लोग अपना अपना कॉपी निकालिए। कहानी पूरी हो गई।